हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग सब। आजकल हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है बहुत चर्चा में है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है और इसका क्या इम्प्लीकेशन है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर या इंडियन सिचुएशन के ऊपर, इंडियन सिनेरियो के ऊपर और इन केस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो पहले तो ये जानते हैं कि भाई ये हिंडनबर्ग है क्या। हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक रिसर्च कंपनी है, वो अमेरिका बेस्ड है, जिसको इट वाज फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन नाम के एक व्यक्ति ने इसको 2017 में जो है वो बनाया। इसका नाम हिंडनबर्ग इसलिए दिया गया क्योंकि एक जर्मनी में एक सिटी है हिंडनबर्ग, वहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ था हिंडनबर्ग के नाम से, और उसमें करीब कई 37 या 38 लोगों की जान गई थी। दैट वाज इट हैपेंड इन 1937 और ये एक्चुअली एक मैन मेड डिज़ास्टर था, क्योंकि शायद ये प्लेन में कुछ हाइड्रोजन गैस जो थी वो ज़्यादा चली गई थी, इस कारण जो है वो उसका प्लेन क्रैश हुआ था। तो ये बेसिकली मैन मेड एक डिज़ास्टर था एंड इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो उसके लिए इन्होंने उसका नाम जो है नेथन एंडरसन ने वो हिंडनबर्ग रखा है कि ये ऐसे मैन मेड डिज़ास्टर्स जो हैं वो हम उनको बचा सकें। हिंडनबर्ग का जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली शॉर्ट सेलिंग के ऊपर है। वो शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है कि वो इन्वेस्टर्स को वो रिपोर्ट जो भी कोई कंपनी होती है जो फ्रॉडुलेंट कर रही है उसके बारे में अवगत कराते हैं कि भाई ये कंपनी जो है वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में है, कोई मनी साइपनिंग में है या मनी लॉन्ड्रिंग में है। तो उस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो लोग जब लो हो जाते हैं तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसको परचेज कर लेते हैं एंड देन दे सेल इट व्हेन द स्टेक्स आर हाई। तो ऐसे लोग जो है वो इन्वेस्ट उसमें करते हैं, तो उनको वो जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं और उससे ये कंपनी जो है वो कुछ पैसे कमाती है। तो यही इसका बिजनेस मॉडल है। अब हिंडनबर्ग और हमारे अदानी ग्रुप का जो दोस्ताना है बहुत पुराना है। उन्होंने पिछले साल 2023 में भी एक जो था वो खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि भाई जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो इलीगल इनसाइडर या ऐसी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है जहाँ पे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मनी साइपनिंग करते हैं शेल कंपनीज में, और वो पैसा जो है वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो ये रिपोर्ट थी इसके बाद इसके ऊपर जो है वो काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी हलचल हुई। तो सेबी ने जो है वो इसकी इंक्वायरी शुरू की और जांच शुरू की। सेबी ने इसमें एक पिछले साल एक शो कॉज नोटिस भी भेजा हिंडनबर्ग को कि भाई जो आपने ये आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, बिल्कुल गलत हैं, इसका कोई जो है वो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई सही बातें नहीं है। और उन्होंने जो सेबी चीफ थी हमारी मधावी जी, उन्होंने जो है वो जो किंगडम कैपिटल नाम की एक कंपनी है अमेरिका में, उसके ऊपर भी आरोप लगाया कि उसने जो है वो हिंडनबर्ग ने जो है वो उनको ये रिपोर्ट साझा किया या शेयर किया, और उससे हिंडनबर्ग ने जो है वो 30% जो स्टेक है वो उन्होंने उससे कमाया। तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो है वो मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेबी को ये कहा कि भाई आप इसकी बाकायदा पूरी तरह से इसकी जांच करें, और अगर उसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई उसमें मनी स्टॉक का मैनिपुलेशन या इस तरह की कोई बात पाई जाती है तो आप उस एलिगेशंस को आप प्रूव करें और जो गिल्टी हैं उनको आप सजा दें। जबकि जो सेबी की रिपोर्ट थी, जो सेबी की जांच थी, उसमें उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर अभी हाल में ही 2024 में एक बार फिर उन्होंने हिंडनबर्ग ने जो है वो एक नई रिपोर्ट दिया है, और इस बार उन्होंने अडानी को तो साथ में इन्वॉल्व किया ही है। उन्होंने बेसिकली जो सेबी है हमारी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, और उनकी जो चेयरपर्सन है मधावी पुरी बुद्ध जी, उनके ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाए हैं कि भाई उन्होंने जो है वो गौतम अडानी जी की या गौतम अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की उन्होंने मदद किया। तो उन्होंने बेसिकली जो है वो 3 उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। एक तो पहला ये है कि भाई उन्होंने जो है वो आपके जो कंपनीज हैं, जो सेबी चीफ थी, उन्होंने इन्वेस्ट किया है कुछ ऐसी शेल कंपनीज में, कुछ ऐसे फंड्स में जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है अडानी ग्रुप से।
दूसरा उन्होंने जो है वो एक अन्य जो आरोप लगाया है वो लगाया है ब्लैकस्टोन नाम की एक कंसल्टिंग फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फंड जो यूएस बेस्ड है, और उसने जो है उसको प्रमोट किया है सेबी ने, और उन्होंने जो है वो REIT रीट में जो है वो इन्वेस्टमेंट्स किए, बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। और उन्होंने तीसरा आरोप ये लगाया है कि भाई जिन फंड्स की आप जांच कर रही थी उन्हीं फंड्स में आपने पैसा जो है वो लगाया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा समझते ये हैं कि गौतम अदानी जी के एक भाई हैं विनोद अदानी जी, और उन्होंने वो उनके ऑफशोर जो कंपनीज हैं, ऑफशोर जो बिजनेसेस हैं उसको वो देखते हैं। तो उन्होंने एक एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड नाम की एक कंपनी जो है वो 2010 में बरमूडा में बनाई। ये सारी जो है वो शेल कंपनीज इन्हीं बरमूडा और मॉरिशस में ज़्यादातर जो है वो बनती हैं। तो उन्होंने 2010 में वो कंपनी बनाई, एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फंड, और उसके बाद उन्होंने 2012 में उसको जो है वो उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड में। वो मॉरिशस बेस्ड था। उसने ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने उसने सब फंड किया एक नए फंड में जिसको कहा गया ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसका एक जो फंड का एक उन्होंने जो है वो एक IPE प्लस फंड 1 नाम के एक फंड में उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और इसको ऑपरेट जो कर रहे थे वो IFL कर रहे थे 361। तो ये जो आपका ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, इसमें आपकी जो सेबी चीफ थी मधावीपुरी जी, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया थ्रू इनकी एक कंसल्टिंग फर्म थी अगोरा कंसल्टिंग फर्म, जो कि इंडिया में और सिंगापुर में बेस्ड है। ये सेबी चीफ में या सेबी मेंबर बनने से पहले 2017 में सेबी मेंबर बनी, उससे पहले वो एक कंसल्टिंग फर्म चलाती थी अगोरा कंसल्टिंग करके। वो वहाँ पे सिंगापुर में और इंडिया में बेस्ड है, उसमें उनके 90% के करीब स्टेक्स हैं। और उन्होंने उस कंसल्टिंग के ज़रिए उन्होंने या उस माध्यम से उन्होंने जो है वो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड में उन्होंने और उनके हस्बैंड ने धवल जी ने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट फंड जो कि आपका IPE प्लस फंड 1 में जो है वो इन्वेस्ट करता है। वो इस तरह का फंड है जो कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो एक तो आरोप उनके ऊपर ये लगा। उसके बाद उन्होंने उसका ये रिप्लाई दिया कि भाई हमने या मेरे हस्बैंड ने हम लोग एक कंसल्टिंग फर्म चलाते थे और हम लोगों ने इस फंड में करीब 48 मिलियन US का इसमें फंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक मित्र थे पुराने हमारे हस्बैंड के, अनिल आहूजा जी, जो कि CIO थे, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे इस फंड के। तो उनके कहने पे हम लोगों ने इसको जो है वो इन्वेस्ट किया था। लेकिन हालांकि जो अनिल आहूजा जी थे, जिस टाइम पे वो ग्लोबल ये इस फंड को मैनेज कर रहे थे, तभी वो अदानी ग्रुप के डायरेक्टर भी रहे। तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। उसके बाद उन्होंने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उसने दूसरा जो आरोप इनके ऊपर लगाया कि भाई ब्लैकस्टोन कैपिटल नाम की कंपनी को उन्होंने प्रमोट किया। तो ये सेबी चीफ जब बनी तो उसकी जब वो फुल टाइम मेंबर थी सेबी की, तब उन्होंने जो है वो ब्लैकस्टोन कंसल्टिंग फर्म जो US बेस्ड है, बेसिकली प्राइवेट इक्विटी फंड है, उसमें उन्होंने उसको इंडिया में प्रमोट किया कि भाई इंडिया में वो आके इन्वेस्टमेंट करें। उसने जो है वो IPOs भी दिए, माइंडसेट के और नेक्सस सिलेक्ट किए। उसके अलावा जो है वो REIT में जो है वो उसका मेन इन्वेस्टमेंट रहता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड में, जो कि खुद अपने आप में जो है वो उन्होंने जो हमारी सेबी चीफ थी उन्होंने उसको कहा कि मोस्ट हैपनिंग फंड है REIT, और उसको प्रमोट किया। उसके ऊपर जो सवालिया निशान जो उठ रहे हैं वो इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उस कंसल्टिंग फर्म ने जो उनके हस्बैंड हैं मधावीपुरी जी के, धवल जी, उनको उन्होंने एज अ कंसल्टेंट जो है वो हायर किया ब्लैकस्टोन ने, और वो उनकी हायरिंग जो है 2019 में हुई। और उसके बाद उन्होंने जो है वो इसमें कई सारे जो ब्लैकस्टोन है उसने कई सारे जो है वो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किए।
तो दूसरा उन्होंने जो है वो उनके ऊपर ये क्वेश्चन लगाया है। उसके अलावा कुछ फंड्स है जैसे इंडिया इमर्जिंग इंडिया फंड्स और इंडिया इमर्जिंग इंडिया रिसर्जेंट फंड्स, ये सारे मॉरिशस बेस्ड जो फंड्स थे ये सब जो थे वो क्या करते थे, वो ट्राइडेंट ट्रस्ट नाम की एक कंपनी थी, उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो फिर से ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो मॉरिशस बेस्ड है वो करता था। तो कहीं ना कहीं जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। उसके बाद जो थर्ड उन्होंने जो है वो जो एलिगेशन लगाया वो ये लगाया कि भाई जो आपकी जो सेबी चीफ है मधावी जी, उन्होंने उन्हीं फंड्स का जो थी वो जांच कर रही थी जिसमें उनका खुद जो है वो पैसा लगा हुआ है, जैसे कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड या IPE+1 जो फंड्स थे उनकी वो जांच कर रही थी और उन्हीं में उनका पैसा भी लगा हुआ था। तो क्या सेबी चीफ ने जो है वो पहले किसी को या उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने आप को इस जांच से, या उन्होंने जो अधिकारी थे जो ऑफिशियल्स थे जो उनको उन्होंने जो है वो सही पिक्चर या सही बातें बताई या नहीं बताई। तो ये बेसिकली जो है वो एक छोटा सा मामला है कि जो जबकि जो मेधावी जी हैं उन्होंने भाई ये कहा कि हम लोग अगोरा कंसल्टिंग में जो थे वो पार्टनर्स थे, लेकिन उसके बाद जब से जो है वो हम व्हेन आई बिकेम द सेबी चीफ तो उन्होंने सारे अपने जो फंड्स थे वो अपने हस्बैंड के नाम ट्रांसफ़र कर दिए विद इन 2 वीक्स। तो उसका उन्होंने ये जवाब दिया। और तो ये बेसिकली जो है वो अब इसमें जो आपकी ऑपोजिशन है या जो दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो इस पे एक पॉलिटिकल इसका जो है वो एजेंडा चलाने में आजकल है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन इसकी बन रही है। तो एक्चुअली में इसमें राहुल जी ने जो है वो एक कमेंट किया उन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कि भाई इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें अंपायर ही अपने आप में जो है अगर कॉम्प्रोमाइज है तो उसका आउटकम क्या होगा, उससे जो है वो जो पैसे अगर डूबते हैं शेयर होल्डर्स के तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको जाती है। तो बीजेपी ने इसको जो है वो सरे से ये करार दिया है कि भैया ये तो जो है वो देशद्रोही बातें हैं और इससे जो है वो इंडिया की इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जॉर्ज सोरोस नाम के एक व्यक्ति हैं जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका के US बेस्ड, वो बीजेपी के अगेंस्ट हैं, मोदी के अगेंस्ट हैं और वो मोदी जी के ऊपर कई बार टिप्पणी दे चुके हैं। तो ये एक जो है वो एक एजेंडा जो है वो चल रहा है। तो इसकी लेकिन बहरहाल जो है वो जांच होनी चाहिए और अगर JPC जांच नहीं तो सेबी शुड इंक्वायर एंड देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक उसके ऊपर जांच होके और सही तत्व जो है सामने आए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे सुरक्षित रहें, जो उसमें पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा नहीं डूबे। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांटेड टू से टुडे। तो आई होप यू enjoyed my video. If you have liked this video, then please click the like button and subscribe to my channel. Thank you very much.